नहीं बताया जाता किसी स्कूल में, किसी 8वीं 9वीं 10वीं में, कि एक गलती की सजा आपको पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। ये अगर मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हुआ है न, तो मैं अपने भाई को छोड़ दूंगा, भाई के बेटा का नाम केस बढ़ा लूंगा, ताकि भाई का बेटा जिंदगी भर बर्बाद रहे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से समय हो गया है एक नई कहानी का। और आज की कहानी जिस विषय पर मैं लेकर आया हूँ, वो जब भी इंसान अपने शक्तियों के चरम पे होता है ना, कई बार वो भटक जाता है। उसे लगता है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जो कहावत है ना कि ये समय ही है, बीतता ज़रूर है, चाहे अच्छा हो या बुरा। and scientifically. इस इंसान का नाम था कलाप्रीत चटर्जी। कलाप्रीत चटर्जी एक आम बंगाली की तरह एक बनिए की दुकान पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करके सहज महसूस नहीं करते थे। इन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना था। इस बड़ा करने की उधर बुन के बीच में ये आगे बढ़ी। दिल्ली में इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकालने की ठानी, और इसके लिए उन्होंने घर ले लिया राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में। पढ़ाई तो चलते रही, पढ़ाई के साथ साथ इन्हें हो गया प्यार। और प्यार भी किससे हुआ? एक कोचिंग चलाने वाली मालकिन के साथ। कोचिंग चलाने वाली मैडम की तो उम्र निकल चुकी थी, वो अब सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी। मिस्टर चटर्जी ये तो आए ही थे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। इन बड़ा करने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है कि जहदोजहद से लगे रहो, तब तक लगे रहो जब तक मंजिल तुम्हारे कदमों को ना आगे चूम ले। लेकिन जो दूसरा रास्ता होता है वो इससे सरल होता है, और लोग इसकी तरफ पहले झांकते हैं, और वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट जब आप लेने चलते हैं तो आपको पता होता है कि रिस्क है, पर उतनी आग में गलने की, उतनी मेहनत की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मिस्टर चटर्जी भी उन्हीं में से एक थे। नए ज़माने के लड़के थे, 2011 का साल था, नया नया टेक्नोलॉजी सब आया था। अभी तो स्मार्टफोन ढंग से लोगों को मिला नहीं है। इन्होंने एक तरकीब सोची, और उस तरकीब में इनकी मैडम इनकी मदद करती, और ये कान में ब्लूटूथ लगा के एग्ज़ाम देते। सुनने में ये सब बहुत सरल लगेगा, और जितने लोग ये सुन रहे हैं, कभी ऐसा कुछ करिएगा मत जीवन में, क्योंकि जब आप पकड़े जाएंगे ना, नौकरी तो जाएगी, जितनी तनख्वाह आपने कमाई है वो सब वापस भी करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका क्रिमिनल केस भी चलेगा। और मुझे कई बार अखरता है कि ये चीज़ें आपको स्कूल डेज में कोई नहीं बताता है कि अगर आप पर एक एफआईआर हो जाएगा तो आपको नौकरी मिलना कितना टफ है। और ये सब बातें मैं आपको ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सरकारी संस्थान में एचआर हूँ, और एचआर भी वो जो भर्तियाँ रिक्रूटमेंट देखता है। और जब किसी के बारे में गलत रिपोर्ट आ जाती है कि उन पे कोई एफआईआर है, कोई केस रजिस्टर्ड है, तो उनकी नौकरी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन इतनी समझदारी एक बच्चे में कहाँ होती है? और यही बात मुझे लगता है कि
स्कूली शिक्षा का ये पार्ट होना चाहिए कि आप ये गलती करोगे तो इसका कितना दूरगामी परिणाम है। चलिए कहानी से ज़्यादा भटक जाएंगे, तो वापस आते हैं मिस्टर चटर्जी पर, जो कान में ईयरफोन लगाकर मैडम के थ्रू पेपर देने का प्लान रच रहे थे। हम सभी ये सोचेंगे कि कठिन है, आखिर सिविल सर्विस में प्री भी निकालना पड़ता है, मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब कलम से लिखना होता है सारे आंसर। लेकिन ये सेटिंग इतना बढ़िया बैठा कि लड़का पेपर निकाल लिया, वो इंटरव्यू तक में सिलेक्ट हो गया, बस रैंक थोड़ी कम रह गई और भारतीय प्रशासनिक सेवा की जगह भारतीय पुलिस सेवा मिला। ये लड़का ट्रेनिंग करने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट में पहुंचा हुआ था और ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन दिल में जो वो लालच होता है ना, जब आप चरम पर होते हैं कि मेरा तो अब कोई पकड़ नहीं सकता, मैं तो कर ही दूंगा सब चीज़। कोई नॉर्मल इंसान कहेगा कि भाई आईपीएस कौन सा छोटा पोस्ट है, भारतीय पुलिस सेवा क्यों रिस्क लेना, दोबारा क्यों इस चक्कर में पड़ना। पर जब आपके दिमाग में वो घमंड चढ़ जाता है ना कि हम ही सब सर्वश्रेष्ठ है, तो इतना विवेक नहीं बचता है कि आप बैठ कर ये सोच सकें कि कितना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं और कितना रिस्क है। और मिस्टर चटर्जी और उनकी मैडम अगले साल का फॉर्म भरवा दी। मिस्टर चटर्जी अगले साल आईएएस का फॉर्म भर दिए, इधर ये टेक्निकल रेजिग्नेशन की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आईएएस बनने के लिए दोबारा पर्चा भर दिया। पर्चा उसी स्कीम से भरा है, अपने बलबूते निकालने की तो काबिलियत है नहीं। ये तो घमंड में चूर है कि हमने पिछले बार मैनेज कर लिया तो इस बार भी कर ही लेंगे। पर जो बुरा कर्म है ना, वो लौट कर आता ही आता है, और इस बार लौट कर आया। और इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में ही पकड़े गए चटर्जी चीटिंग करते हुए। जो इन्विजिलेटर था वो पकड़ लिया कि उनके कान में ईयरफोन लगा है, वो वहीं पर इंस्टिगेट हो गए एग्जाम से, उनकी नौकरी चली गई, और अभी वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं और कई साल उन्होंने जेल में भी बिताए हैं। तो ये समय है कि अपने बच्चों को बैठाइए। नहीं बताया जाता किसी स्कूल में, किसी 8वीं 9वीं 10वीं में, कि एक गलती की सजा आपको पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गए तो आपका जीवन बहुत दूर तक खराब होगा। यूँ बड़े होने पे मुझे समझ में आया कि बिहार में लोग माँ बाप बच्चे का दो नाम रखता है, एक नाम जो समाज को पता होता है और एक सर्टिफिकेट पे होता है। पता है पहली का असली रीज़न क्या है? असली रीज़न ये है कि बिहार में जमीन जायदाद का खूब केस होता है, तो लोग बदला लेने के लिए, अगर मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हुआ है तो मैं अपने भाई को छोड़ दूंगा, भाई के बेटा का नाम केस में डालूंगा, ताकि भाई का बेटा ज़िंदगी पर बर्बाद रहे। सोचिए कि आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं, तो आपके बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इसी सब से बचने के लिए ये लोग दो नाम चलाता है, और सर्टिफिकेट वाला नाम जल्दी किसी को बताता नहीं है कि सर्टिफिकेट वाला नाम क्या है। तो अपने बच्चों को बैठाइए, समझाइए कि चीज़ों से दूर रहे। 2-3 चीज़ तो एकदम ढंग से बता दीजिए कि महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के केस से तो दूर रहें, दोनों नॉन बेलेबल होते हैं, बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, लोकल कोर्ट तो कभी देगा नहीं, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में देगा, और हाई कोर्ट भी आसानी से नहीं देता है, आप पूरे करियर को ख़राब करके रख देगा। तो अपने बच्चों को बताइए, बैठाइए, साथ बैठा कर बात करिए, क्योंकि ये इंटरनेट के ज़माने में लोग कुछ भी बदतमीजियाँ करना सीख गए हैं, किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, और बिना किसी चिंता के कि अगर किसी दिन खराब हुआ, कोई समय खराब हुआ, तो ये बात कहाँ जाकर रुकेगी।
चलिए अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ जिसका ताल्लुक़ हमारे आज के जीवन से हो।